हेलो हेलो हेलो। आ गया क्या आवाज? चलो ठीक है। हेलो 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 हेलो। अब कलम नहीं मिल रहा यार। हाँ कलम मिल गया। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। आई एम सॉरी। हेलो 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 एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। कमेंट क्यों नहीं चल रहा अब यार? दिमाग का दही हो गया एकदम। चल रहा है क्या? वॉइस आ गया क्या? हेलो हेलो। लो वॉइस नहीं है यार। ठीक है चलिए। क्या है? एक ही साइड आवाज आ रहा है। चेक करो एक बार भाई। तो एक साइड से पढ़ ले। चल धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। लेक्चर नंबर 3 है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। हम क्वेश्चन कर रहे थे इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे सवाल के सिलसिले में क्या मैंने आपको ये वाला सवाल कराया था क्या? देखिए तुम सवाल के सिलसिले में क्या मैंने आपको एग्जैक्टली ये वाला सवाल कराया था क्या? ये वाला सवाल कराया था क्या? देखिए तुम यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l fix at its upper end vertically from a rigid support, then tension in the rope at the distance small l from the rigid support is। ये वाला सवाल कराया था क्या? एक बार देखिए तो। यही वाला सवाल कराया था क्या? ये एक बार देखिए। यहाँ पे ना वो एक ही साउंड में जा रहा है, एक ही कान में साउंड जा रहा है इनके। एक ही मतलब वन साइडेड साउंड आ रहा है ईयरफोन में। हाँ ऐसा थोड़ा साउंड भी कम आ रहा था, दोनों कर दिया मैंने। तो एक सेकंड बस हो गया। ठीक है। चलिए क्या यही वाला सवाल हमने किया था क्या? लिखिए तो। ये वाला नहीं किया था एग्जैक्टली क्या? ऐसा ही कुछ सवाल था क्या? हाँ सर सवाल कुछ ऐसा ही था कि यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l। ये देखिए यूनिफॉर्म रोप है। यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l। इस रोप का मास m है और लेंथ l है। मास m है, लेंथ l है। फिक्स्ड एट द अपर एंड वर्टिकली। इसको अपर एंड पे हमने क्या किया है? फिक्स कर दिया। ऐसे फिक्स कर दिया अपर एंड पे। अपर एंड पे हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। then tension in the rope at the distance small l from the rigid support is। small l from the rigid support। इस rigid support से small l distance पे यहां पर टेंशन क्या होगा? पहले वाले सवाल में हमने कहां से निकाला था? बॉटम से। इस वाले सवाल में कहां से l दिया है? अपर पॉइंट से। कोई दिक्कत नहीं है। एफबीटी तो फिर भी इसी का बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका एफबीटी बनाओगे तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ऊपर वाला रिजिड सपोर्ट फोर्स लगाएगा और नीचे वाला जो रॉड है इसको पकड़ के नीचे खींच रहा होगा टी टेंशन से। ये किस पर लग रहा है? टॉप पर, टॉप रॉड पर। ये ऊपर वाले रॉड पर लग रहा है, ऊपर वाले रॉड पे। ऊपर वाले रॉड को ये वाला रॉड नीचे पकड़ के खींच रहा होगा। हाँ सर। तो अगर इसका एफबीटी बना के देखोगे तो मुश्किल हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। अभी भी एफबीटी तो इसी का बनाएंगे, इस वाले पार्ट का बनाएंगे। तो सर इस वाले पार्ट का लेंथ कितना होगा? कैपिटल एल लेंथ है टोटल, उसमें से स्मॉल एल घटा दो, ये वाला लेंथ आ गया। अगर मास ऑफ एल लेंथ इज m है, देन मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? ये तो यूनिटरी मेथड है सर। टोटल मास m है एल लेंथ का, तो एक यूनिट लेंथ का मास m हो जाएगा। तो इस वाले हिस्से का मास क्या होगा? l माइनस एक्स लेंथ का मास क्या होगा? m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। देखो डायमेंशनल मास, लेंथ से लेंथ कटेगा, मास बचेगा। तो इसका जब एफबीडी बनाओगे तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे m डैश जी और मास ये निकल गया इसका m बाई एल इंटू एल माइनस स्मॉल एल, ये मास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। मास इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स। और नीचे वाले रॉड को
ऊपर वाला रॉड पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, तभी तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होगा, ये टी ऊपर लगेगा। तो टी बराबर ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ रहा सर? सेकेंड आ रहा। कौन सा आ रहा? सेकेंड आ रहा। अब इसको करने का जोरदार एक एमआर स्टार आपको हम बता सकते हैं। सर क्या बता सकते हो एमआर स्टार? सिंपल, इफ एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू जीरो माने अपर एंड से एल डिस्टेंस पर तुम निकाल रहे थे। हाँ, अगर मैं इस एल को जीरो ही मान लूं तो अपर एंड से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो और एल को जीरो मान लिया तो तुम यहीं पे हो। यहां पे टेंशन कितना होना चाहिए सर? यहां पे रिजिड सपोर्ट पर टेंशन तो इतना होना चाहिए क्योंकि पूरे मास को ये बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं एल को जीरो रख के वहां पर टेंशन निकालूं तो पूरा एमजी के बराबर आना चाहिए। एल जीरो रख के जिसमें एमजी आएगा वही आंसर होगा। यहां पे एल अगर मैं जीरो रखता हूं, यहां पे एल मैं जीरो रखता हूं, ये जीरो है, एल से एल कट जाएगा, एमजी आ जाएगा, ये भी सही लग रहा है। यहां पे एल को जीरो रखता हूं तो ये एल से एल कट जाएगा, एमजी आ जाएगा, ये भी सही लग रहा है। यहां पे पूरा एमजी हर जगह तो होगा नहीं क्योंकि हर जगह टेंशन अलग अलग है। ये स्मॉल एल बाई कैपिटल एल है इस ऑप्शन में देखो, अगर इसको जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, गलत है। तो जो एक लॉजिक पे गलत हो गया वो तो हमेशा गलत होगा, वो सही नहीं हो सकता। लेकिन जो दो सही हो रहे एक कंडीशन पे, उसमें से एक सही हो सकता है, तो दूसरा मास्टर लगा लेंगे। सर क्या? अगर स्मॉल एल कैपिटल एल के बराबर है, मतलब रिजिड सपोर्ट से लेंथ मेजर कर रहे हो और वो कैपिटल एल के बराबर हम यहां पहुंच जाए तो यहां पे टेंशन कितना होगा? जीरो। सर ऐसा क्यों होगा? अभी बताता हूं ऐसा क्यों होगा। सबसे पहले करा देता हूं, स्मॉल एल को अगर कैपिटल एल रख दो तो एल एल टू एल, एल से एल कट जाएगा नीचे, 2mg/2 गलत हो गया। तो अब तीन तुम्हारे ऑप्शन गलत हो गए, इसमें वेरीफाई करो, सही बैठ गया तो सही होगा। एल को कैपिटल एल के बराबर रखोगे, एल माइनस एल जीरो, इसी में तुम्हारा जीरो आ रहा बस, तो यही तुम्हारा सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। दूसरी बात, अगर ये विजुअलाइज नहीं हुआ तो एक आपको बताता हूं मैं। मान लीजिए कि आपको घर वाले ने ऐसे टांग दिया है ऊपर, ऐसे देखिएगा ध्यान से, घर वालों ने तुमको ऐसे बांध के टांग दिया है ऊपर, जैसे नहीं जिम नहीं करते हैं, ऐसे बीम ऐसे खींचते हैं, ऊपर बांध दिया है। ऐसे मान लो, अगर नहीं बांधा है तो तुम्हारे घर में कोई व्यवस्था है तो ऐसे एक बार लटक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर में लाइब्रेरी में कहीं भी हो, पॉसिबल है तो ऐसे पकड़ के लटक जाओ। और लटकने के बाद महसूस करो कि टेंशन सबसे ज्यादा तुम्हारे हाथों में, दर्द यहां है, यहां है, यहां है, यहां है कि यहां है? बताओ, खड़े हो जाओ। तो यहां पर सबसे ज्यादा पेन होगा, टेंशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसी रस हाथ के भरोसे ये तुम्हारा पूरा बॉडी नीचे लटका है। मुश्किल है सर। यहां पे जो टेंशन क्रिएट होगा वही टेंशन नीचे वाले पूरे वेट को बैलेंस करेगा। हाँ सर, अगर मैं तुम्हारा इस पेट पर टेंशन देखो, थोड़ा कम होगा, पैरों में थोड़ा कम होगा, और एकदम तलवे में, यहां पे कहां का टेंशन है? यहां पे महसूस कर तो टेंशन, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो यहां पे कोई टेंशन ही नहीं होगा। और ऐसे हाथ बांध दिया और लटका दिया और फिर जो मारा खींच के, उसी में सुकून है। महसूस करो ना क्यों टेंशन पैदा ले रहा है। यहां पे टेंशन पैदा लेगा नीचे जितना इसके वेट होगा, यहां पे जितना इसके नीचे वेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे जितना नीचे वेट होगा। सिंपल है। यहां पे टेंशन, नीचे कोई वेट ही नहीं, यहां पे टेंशन उतना ही होगा जितना नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसको बैलेंस करने के लिए। यहां पे टेंशन उतना ही होगा जितना नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा बैलेंस करने। तो जैसे से ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा। हो गया खत्म। और जस्ट इससे पहले वाला सवाल मैंने कराया था, जस्ट इससे पहले वाला सवाल मैंने कराया था, वहां पे डिस्टेंस नीचे से मेजर किया था। हाँ, तो नीचे से मेजर करते हुए x जीरो पे टेंशन जीरो आना चाहिए और x को L रख दोगे तो टेंशन mg आना चाहिए। वेरीफाई करके देख लो जस्ट इससे पहले वाले सवाल में। जस्ट इससे पहले वाले में देख लो, वेरीफाई करके। वेरीफाई हो रहा है क्या? हाँ सर, मजा ही आ जाएगा ऐसा सवाल पूछा तो। हाँ, ये करो और सीधा एमआर स्टार से करो, घबराना नहीं, एकदम सीधा एमआर स्टार से करो। क्या है? अ वर्टिकल रोप, a vertical force if applied at one end of the uniform rope of mass capital M and length capital L. Mass capital M and length capital L. Length capital L. Find out tension in the rope as a function of x. Find out tension in the rope as a function of x. Find out tension in the rope as a function of x. Find out tension in a rope as a function of lower point से x डिस्टेंस पर यहां पे टेंशन कैलकुलेट करना है।
तो एक बात बता, सीधा एम स्टार लगा, छोड़, सीधा एम स्टार जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था उसको लगा। विजुअलाइज करो। और ये जेई का पूछा हुआ सवाल है, ये भी समझो, ये जेई का सवाल है, औना पौना सवाल नहीं है भाई, जेई का सवाल है और इसको तुम बड़े आराम से कर सकते हो। करो इसको यार। एक तो तुम्हारा सर्कुलर मोशन का सॉल्यूशन देना है, दे दूंगा बेटा, चिंता मत करो। क्या कर लगाया तुमने? एक बात समझ यहां पर, अगर यहां पे मैं मास स्टार लगाऊं सिंपल कि x 0 है तो यहां पर जो टेंशन होना चाहिए वो f के बराबर होना चाहिए। सर जीरो नहीं हो, जीरो कैसे होगा? यहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स f लग रहा है, तो एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स। अगर मान ले तो यहां पे टेंशन कैलकुलेट कर रहा, तो यहां पे ऊपर वाला रॉड नीचे वाले रॉड को पकड़ के ऊपर खींचेगा और उतना ही टेंशन फोर्स लाएगा जितना इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को और ये एक्स्ट्रा फोर्स को बैलेंस करना है। तो x 0 पे TF आना चाहिए। अब x 0 रख, सर यहां पे x पे डिपेंड नहीं करा, गलत है, x पे डिपेंड करना चाहिए। x को 0 रखोगे तो ये f प्लस 1/0 इनफाइनाइट आ रहा है, बक बुरबक। x को 0 रखोगे ये 0, तो ये बचेगा FL प्लस mg। ये एक मिनट, x को 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, हाँ L से L कटेगा f आ जाएगा, हाँ ये आ रहा है। यहां पे x को 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, L से L कटेगा तो mg आ रहा है, ये भी गलत है। थर्ड आंसर, फटाफट थर्ड आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए 65% लोगों ने सोच लिया, वाओ, कोई FBD नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा कंसेप्ट, सीधा कंसेप्ट। 21% लोगों का बी आया है, 21% लोगों का बी आया है। रे मुन्ना, रे सुनना, रे यहां पे x को 0 रखेगा, 1/0 इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर मैं यहां से x को 0 रखूं, यहां से x मेजर करके ऊपर जा रहे हैं, देखो ना बॉटम से x मेजर कर रहे हैं, और x को 0 रखूं तो मैं यहां पे हूं और यहां पे टेंशन इनफाइनाइट ला दिया तूने। कोई भी चीज अजीब सा आंसर नहीं हो दे सकता ना। यहां पे x को 0 रखोगे, 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में f जोड़ोगे क्या होगा? अरे सर, मतलब 21% लोगों को ये शर्मिंदा होना चाहिए, 21% लोगों को। हो शर्मिंदा कि नहीं हो? तुमने आज एक नया नजरिया देखा चीजों को समझने का। मतलब आप देखो, एक तो होता है कंसेप्ट, उसके बाद कंसेप्ट को लगा के सवाल को सॉल्व करना, और दूसरा होता है ऑप्शन का कंसेप्ट। ऑप्शन को हमने देख के विजुअलाइज कर लिया कि ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन को देख के हमने विजुअलाइज कर लिया ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। अब चल कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले पार्ट का एफबीडी बना लेते हैं, इस वाले पार्ट का एफबीडी बना लेते हैं। ये हमारा पार्ट है, इसको अलग निकाल के बना लो। ये अब देखो, पूरे रॉड के इस हिस्से को बाहर निकाल के एफबीडी बनाएंगे। तो नीचे वाले रॉड को ऊपर वाला रॉड क्या होगा? पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। हाँ सर, नीचे वाले को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। मान लो ये रॉड नीचे वाले को नीचे धक्का मार रहा और एफ भी नीचे लग रहा है, एमजी भी नीचे लग रहा, तो भाई वो सरक जाएगा ना नीचे। अरे हाँ सर, बात तो सही कह रहा हूं। अब बता, एक्स्ट्रा एफ में नीचे लगा रहा था, एमजी नीचे लग रहा था, और ऊपर वाली रॉड इसको पकड़ के ऊपर टेंशन से खींचेगा। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? एफ प्लस एम डैश जी। तो एफ एम डैश की वैल्यू क्या होगी? एम बाई एल। टोटल एल लेंथ का मास एम है, तो एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। देखो तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी यही तो है, एल को एलसीएम ले लिया है, देखो वहां पे एफ प्लस एम जी एक्स बाई एल, यही तो है। एल को अगर दोनों टर्म में डिवाइड कर दोगे तो एफ, एल से एल कट जाएगा एफ
प्लस एम जी एक्स वाई एल, यही तो आंसर आ गया। सोचो, ये IIT JEE का सवाल है भाई साहब, IIT JEE का सवाल है सर। इस तरीके से क्या हम एमा स्टार लगा के सवाल को सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा? बताइए, मजा आएगा? फोर्थ, तो और ये बेटा x को 0 रखने से ये टर्म ही 0 हो गया, तो ये mg l बाई एल है, तो l से l कट के mg आ रहा, जबकि x को 0 रखने पे t बराबर f आना चाहिए। अच्छा चल, दूसरा भी वेरीफाई कर ले, दूसरा एमा स्टार भी वेरीफाई कर ले। सर क्या, अगर x बराबर l होता तो t बराबर कितना आता? सर अगर x को हम l के बराबर रख दें तो यहाँ से x मेजर करते हुए हम यहाँ जाए तो l यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो टेंशन होना चाहिए पूरे वेट को और f दोनों को बैलेंस कर रहा, तो mg प्लस f आना चाहिए। तो x को l रखने पर mg प्लस f आना चाहिए, तो x को l रख दो सर, ये l हो जाएगा, तो mgl प्लस fl, l कॉमन निकल के l से l कट गया, f प्लस mg बचेगा। देख समझ आया? क्लियरली विजुअलाइज हुआ चीजें? चलो ये करो, ये करो। द एडजॉइंट फिगर शोन अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg कनेक्टेड टू द फ्रे एंड ऑफ द रोप of mass 10 kg and length 10 meter, then tension in the rope at point A. A कितना मीटर पे भाई रो? A कितना मीटर पे ये नहीं बताया ना, A का डिस्टेंस नहीं दिया ना, A का डिस्टेंस नहीं दिया ना, ये 3 मीटर पे, टोटल 10 मीटर है, यहां से 3 मीटर ऊपर इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है। ठीक है, आराम से करना, मजा आ जाएगा। सो इसमें मास्टर कैसे लगाएं? अब इसमें 3 मीटर को 0 मीटर तो बाहर मान नहीं सकता, लेकिन मैंने तुम्हें इतनी बार अच्छे से समझा दिया है कि यहां पे तू टी आराम से निकाल पाएगा, यहां पर तू टी आराम से निकाल पाएगा। देख के आंसर बता सकता है भाई मेरे, देख के आंसर बता सकता है। यहां पे टेंशन कितना होगा, तो नीचे वाले पोर्शन यहां से यहां का एफ बी डी एक साथ बना ले। नीचे वाले पोर्शन को ऊपर वाला पार्ट टी टेंशन से ऊपर खींच रहा होगा, हाँ सर टी टेंशन से ऊपर खींच रहा होगा सर, तो ये पूरे का एफ बी डी एक साथ बना ले। मास ऑफ 10 मीटर इज 10 kg, तो मास ऑफ 1 मीटर इज 10 by 10 kg पर मीटर, देन मास ऑफ 3 मीटर इज 10 by 10 into 3 kg, यही आएगा। हाँ तो 3 kg आएगा सर, 3 मीटर का मास। यूनिटरी मेथड है, 10 मीटर का मास 10 kg है, तो 1 मीटर का 1 kg होगा, तो 3 मीटर का 3 kg होगा, तो ये 3 और 10 13 kg, मतलब 130 न्यूटन, ये आंसर आएगा। कोई बुड़बक ही होगा जिससे ये सॉल्व नहीं होगा, कोई बुड़बक ही होगा जिससे ये सॉल्व नहीं होगा, कोई बुड़बक ही होगा जिससे ये सॉल्व नहीं होगा। 43% लोगों ने किया, 46% लोग बी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बी तो एकदम सही कहा आपने, 46% लोगों ने बी कहा, एकदम सही कहा बी, है ना। ये तो गधे हैं ना जो 130 निकाल रहे हैं, तो गधे हैं। यहां पे 10 kg लगने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 10 kg बंदा है, उसके बाद ये 3 मीटर का पार्ट आ गया, तो यहां पर जो टेंशन होगा वो टेंशन इसके वेट और इसके वेट दोनों को बैलेंस करने के लिए आएगा। अबे गधेरा, जब तुमने ये सवाल किया था 2 kg, यहां पे 3 kg और तुम्हें यहां पे टेंशन निकालना था, तो यहां का टेंशन सिर्फ इसी मास को बैलेंस किया था। नहीं सर, यहां पे टेंशन आएगा जो इसके वेट को बैलेंस करेगा, फिर ये टेंशन टी जो ऊपर लग रहा है इसको पकड़ के नीचे टी से खींचेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसके टेंशन को दोनों को बैलेंस करेगा, ये वाला टेंशन। लिख, लोढ़ा पे पत्थर हो तुम। बायोलॉजी सर क्या किया है ये, क्यों ही पढ़ रहे हो, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं। ये 46% लोग जो आए हैं ना, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तो चीजों को रट रहा है क्या, बायोलॉजी है क्या तू पढ़ क्यों रहा है ये बता। जितने लोगों का ये 20 आया, 30 न्यूटन आया था, बड़ा आसान है, कान पकड़ के 4 बार उठक बैठक करोगे तुरंत से। अभी नहीं करोगे तो ये तुम्हारा नुकसान है, नहीं करोगे तो ये तुम्हारा नुकसान है। कान पकड़ के 4 बार सिट अप सिट डाउन, सॉरी सिट डाउन सिट अप, सिट डाउन सिट अप, सिट डाउन सिट अप, सिट डाउन सिट अप, 4 बार। अरे नशे में पढ़ रहे हो क्या? इसको सिली मिस्टेक नहीं कहते हैं, तू बायोलॉजी इसलिए तुमको लग रहा है सिली मिस्टेक, इसको कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक।
सॉरी से क्या होगा? इसको सिली मिस्टेक कहते हैं। कान पकड़ के 4 बार उठक बैठक कर तुरंत से, अभी तुरंत जहां बैठा है वहीं कर। लाइब्रेरी में तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? रिपीट करना, कर देता हूं। अभी तक कितने अच्छे से सवाल करा। ये रॉड है, इस रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, लेकिन मास यहां 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं यहां पे अगर टेंशन पूछता हूं तो क्या सिखाया है कि मान ले यहां पे टेंशन पूछ रहे हो तो नीचे वाले पार्ट का एफबीडी बना लो, ऊपर टेंशन टी और नीचे एमजी लगेगा। इसमें क्या किया कि एक मास यहां पे लटका दिया, ये भी बांध दिया 10 केजी का, तो 10 केजी के मास को यहां बांधा है, तो तुम इस पार्ट का एफबीडी बना लो, तुम इस पार्ट का एफबीडी बना लो। सोचो, इस पार्ट का एफबीडी बना लो, तो ये 10 केजी और ये 3 केजी, टोटल मिलके 13 केजी हो गया। और 13 केजी पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा और ऊपर वाला रॉड इसको पकड़ के ऊपर खींच रहा होगा, तभी तो हवा में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। और सारे सवाल अभी हम कौन सा कर रहे हैं? रेस्ट वाले। कह रहे नीचे वाला मास हमने नहीं देखा, तो तू अंधा है? भगवान ने जो 2 आंख दिए हैं वो क्यों दिए हैं? अंधा है तू? ये तुम्हें नहीं दिख रहा है 10 केजी? ये देखा ही नहीं भाई साहब। हे प्रभु, हे प्रभु। चल एक ये भी सवाल कर। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4 केजी ब्लॉक एंड 2 केजी ब्लॉक। देख भाई, ये 4 केजी ब्लॉक है, ये 2 केजी ब्लॉक है, यहां से एफ फोर्स लगा के इस 2 केजी ब्लॉक को मैंने दबाया है 10 न्यूटन से। ठीक है सर, 10 न्यूटन से दबाया है। तो मुझे बताना है, मुझे बताना है, मुझे 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 बताना है फोर्स बिटवीन, मुझे बताना है फोर्स बिटवीन 4 केजी एंड 2 केजी। 4 केजी एंड 2 केजी पे जो नॉर्मल लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक। आराम से करो, ध्यान से देखो। ये 4 केजी का ब्लॉक है, हाँ, एक दूसरे को ऊपर रखा है क्या? नहीं सर, एक दूसरे को ऊपर नहीं रखा, ऐसे रखा है। तो देखो ये 4 केजी है, 2 केजी, 10 न्यूटन से दबाया। तो 10 न्यूटन से जब मैं इसको अंदर दबा रहा था तो क्या ये दोनों एक दूसरे पे कांटेक्ट में आएंगे? हाँ। 2 केजी वाला 4 केजी को पीछे धक्का मारेगा, तो 4 केजी वाला 2 केजी पे आगे धक्का मारेगा, ये N1 होगा। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी? तो बताओ, 2 केजी का एफबीडी बनाने से होगा कि 4 केजी का? सर 2 केजी का एफबीडी बनाते हैं। तो 2 केजी का जब एफबीडी बनाओगे तो 2 केजी पे 10 न्यूटन फोर्स ये लग रहा है, हाँ सर 10 न्यूटन फोर्स मेन ये लगा है। और इधर जो 4 केजी है वो, ये जो 4 केजी है वो इस 2 केजी को आगे धक्का मार रहा है, ऐसे, ये आगे धक्का मार रहा है ऐसे, N1। तो ये फोर्स है आपका N1 आगे की तरफ, 10 न्यूटन ये पीछे की तरफ। अब इस पे नेट फोर्स एक्स एक्सिस में 0 होना चाहिए। सर वाई में क्यों नहीं देख रहा हूं? अरे वाई में जो होगा उसका इफेक्ट एक्स में तो आएगा नहीं, उसका इफेक्ट एक्स में तो आएगा नहीं। एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का फोर्स अलग अलग देखते हैं। तो सर N1 बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 10 न्यूटन। अब एक बच्चा कह रहा है 30 न्यूटन, एक नहीं कई लोग कह रहे हैं 30 न्यूटन। क्यों सर? सर देखो इधर से 10 लिए लगा है और 2 केजी की वजह से इसका mg जो आएगा वो 20 न्यूटन आएगा, तो 20 और 10 30 न्यूटन हो जाएगा सर। एक्स एक्सिस के फोर्स में वाई एक्सिस का कोई रिलेशन नहीं है, वाई एक्सिस के फोर्स में एक्स एक्सिस का कोई रिलेशन नहीं है। वाई में अलग बैलेंस करते, एक्स में अलग बैलेंस करते। वाई में नेट फोर्स 0 है तो 0 है, उसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है। चमन कहीं का। सर ग्राउंड भी तो नॉर्मल लगाएगा, तो ग्राउंड का जो सरफेस है कैसा है? हॉरिजॉन्टल। ये नॉर्मल लगाएगा भी तो किधर लगाएगा? ऊपर, और ऊपर वाला ग्राउंड पे नॉर्मल लगाएगा नीचे। एक्स एक्सिस पर फोर्स अलग देखेंगे, वाई एक्सिस पर फोर्स अलग देखेंगे। चमन कहीं का। ये देख, मान ले भाई यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये M1 मास का, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ये M2 मास का, M2 मास का। बता M1 M2 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है? कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, बिटवीन M1 एंड M2, M1 और M2 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है? सर देखो हमें तो ये टच में लग रहा, और टच इसका वर्टिकल है, तो
कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे, कॉन्टैक्ट सरफेस वर्टिकल है तो उसके परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, आगे वाले पे आगे नॉर्मल, पीछे वाले पे पीछे नॉर्मल। अब तुम M2 का FBD बनाओगे तो M2 पे नीचे M2G एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अर्थ इस पर एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर n डैश, अर्थ का जो नॉर्मल है n डैश, अर्थ का नॉर्मल इस पे ऊपर लगेगा, और M1 ने जो नॉर्मल लगा आगे n, इस n की वैल्यू तो जीरो होगी। सर कैसे जीरो है भाई मेरे, क्या ये ट्रांसलेट कर रहा? नहीं, ये तो रेस्ट में है। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इंडिविजुअली एक्स एक्सिस का नेट फोर्स और वाई एक्सिस का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एक्स एक्सिस में कितना नेट फोर्स है सर, एन आगे लग रहा है, तो क्या ये आगे ट्रांसलेट कर रहा? नहीं, तो एन जीरो होगा। तो इन दोनों में दिख रहा है कि टच में, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट फोर्स लग नहीं रहा। जैसे दो लोग बड़े आराम से बहुत जेंटली आसपास में ऐसे खड़े हो जाए, तो क्या दबाव महसूस करते हैं? क्या नहीं। दबाव कब महसूस करेंगे? तू थोड़ा सा ऐसे मारेगा तो वो तुमको ऐसे मारेगा, तब तो ढकेला ढकेली होगा, तब तो होगा नॉर्मल। अब बहुत जेंटली ऐसे खड़े हो तो कहां नॉर्मल आएगा? नॉर्मल जितना कम कांटेक्ट उतना ज्यादा, नॉर्मल जितना कम कांटेक्ट उतना कम। नॉर्मल जीरो मतलब कांटेक्ट नहीं, नॉर्मल जीरो मतलब कांटेक्ट नहीं। धक्का मुक्की होगा तब तो नॉर्मल आएगा ना, बिना धक्का मुक्की के नॉर्मल आ जाएगा क्या? बिना धक्का मुक्की के नॉर्मल आ जाएगा क्या? एक बहुत बढ़िया सवाल मैंने बनाया है, पता है तुम्हें, मैंने इक्विलिब्रियम पे जितना सवाल बना दिया ना, आज तक कोई किताब, कोई मॉड्यूल, कहीं कुछ पैदा ही नहीं लिया जिसमें एक साथ इक्विलिब्रियम के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक जगह पे हो। इसमें से आधे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं और आधे क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं अलग अलग जगह से। सारे क्वेश्चन तो खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है। 10 kg का ऑब्जेक्ट है, यहां से रस्सी से बांध के इसको घुमा के यहां पे रखा है, यहां पे एक 12 kg का ऑब्जेक्ट है और उसको ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट, नीचे जा ही नहीं सकता। अच्छा 12 और 10 को ऐसे लटका दोगे तो कौन नीचे गिरेगा? सर 12 ज्यादा भारी है तो नीचे की तरफ गिरेगा, 10 हवा में लटक जाएगा, तो 10 तो हवा में लटका हुआ है, लेकिन ये 12 ग्राउंड पे। तो बोला कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दो या नॉर्मल रिएक्शन बोल दो, एक ही बात होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन 12 kg, ऑन 12 kg ड्यू टू ग्राउंड, ड्यू टू ग्राउंड, ड्यू टू ग्राउंड। चलो नॉर्मल रिएक्शन ऑन 12 kg ड्यू टू ग्राउंड, ग्राउंड के वजह से 12 kg पे नॉर्मल रिएक्शन बताओ। और बेटा ये कोई पढ़ा नहीं रहा, मैं कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा, खूब सारे सवाल करा रहा हूं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही। ये बोलो कि पढ़ा रहा है मास्टर तो गलत, मास्टर पढ़ा नहीं रहा, मास्टर पढ़ा नहीं रहा है। एक कह रहा है कोई यूनिवर्सल लिख रहा है, खोल ले औकात पता चल जाएगी, खोल ले और इतने सवाल एक जगह तो बता दे, डैश इक्विलिब्रियम के इतने सारे सवाल एक जगह पे है। अच्छी खूब सारे सवाल है पता है, इतने सवाल नहीं होंगे जितने मैंने करा दिए तुम्हें, और अभी कराऊंगा, अभी बहुत सारे सवाल है, अभी बहुत सारे सवाल है, अभी बहुत सारे हैं। सारा कर ले एक बार, फिर जाके यूनिवर्सल खोल लेना, यूनिवर्सल की डैश पढ़ ले, पहले कर ले अच्छे से। सुन अब ध्यान से, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के है? इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब सिस्टम रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, दोनों केस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। रेस्ट हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो, दोनों केस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पे टी ऊपर लग रहा है, मान लो टेंशन टी है, और नीचे लग रहा होगा mg। mg कितना हो जाएगा तेरा? 100 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स इस पर वाई एक्सिस में जीरो होगा। बताओ क्यों? सर इक्विलिब्रियम में लिखा है, रेस्ट में है, तो आप कह सकते हो टी बराबर 100 न्यूटन, खत्म। और जो टी होगा इस पूरे रस्से में वही टी यहां पे आएगा, तो ऊपर में आ गया टी। ग्राउंड ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा और नीचे लगेगा mg 12 120 न्यूटन। m की वैल्यू 12, g की वैल्यू 10, 120 न्यूटन। अब बताओ ऊपर n ऊपर t और नीचे 120 न्यूटन, क्या ये दोनों जोड़ के नीचे बराबर होना चाहिए? हाँ सर, n प्लस टी बराबर 120 न्यूटन। t तुम्हारा 100 है तो n बराबर 120 माइनस टी, मतलब 20 न्यूटन आपका आंसर होगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन हमने 20 न्यूटन निकाला, सच में इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की नीड पड़ेगी कि इसको देख के सॉल्व कर लोगे? बताओ, इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी कि इसको देख के सॉल्व कर लोगे? बताओ।
इसको देख के सॉल्व कर लोगे बताओ? इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी कि इसको देख के सॉल्व कर लोगे बताओ? इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी कि देख के सॉल्व कर लोगे चाचा मोहन? भाई ऐसे ऐसे सवाल तो आप सीधा देख के सॉल्व कर पा रहे होंगे ना भाई, कि नहीं कर पा रहे हैं? बताइए, आप देख के सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये बताइए ना। एक सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाएगा, चिंता मत करो। ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। थोड़ा समय दो बेटा। क्या सोच रहा हूँ मैं? सोच लिया, ले कर इसको फटाफट, आंसर निकाल, आंसर निकाल। ये देखिए, ये रस्सी यहां पे लगा है, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये घूम के गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये घूम के ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये घूम के गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये पूरी रस्सी हर जगह सेम ही लगी है क्या? हाँ सर, पूरी रस्सी। ये देख लें, ये जो रस्सी यहां से चली गुलाबी कलर की, गुलाबी गुलाबी रस्सी देख, ऐसे आया, ये घूम के ऐसे गया, फिर इस पुल्ली से ऐसे गया, फिर इस पुल्ली से ऐसे गया, फिर यहां गया। ये गुलाबी गुलाबी रस्सी है। तो समझ गया? ये हरा वाला रस्सी देख, हरा वाला रस्सी, हरा वाला रस्सी, हरा वाला रस्सी, हरा वाला रस्सी यहां है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो एम की वैल्यू बताओ। फाइंड एम इफ सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम रेस्ट में तो एम की वैल्यू बताओ। 5 kg पक्का? सोच ले, सोच ले, आहा सोच ले, सोच 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 ले, सोच ले, सोच ले, सोच ले, सोच ले, सोच ले, सोच ले। कुछ लोग कह रहे 5, कुछ लोग कह रहे 2.5, कुछ लोग कह रहे 20। वाह बेटा, पूरी मौज कर दी तुमने, पूरी मौज कर दी। थोड़ा कभी सॉल्व करके निकाला करो ना, कॉन्फिडेंस आएगा। तुक्का मार के तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। चल, हमको ऐसा लग रहा है, तोड़ दूंगा, उठक बैठक करा दूंगा, ढंग से किया कर। चल देख, मान ले कि इस रस्सी में यहां पर टेंशन टी है, ऐसे टी, तो टी हर जगह होगा। चल वहां पे मत मान, यहां मान ले, यहां मान ले, यहां मान ले टेंशन टी है, तो क्या नीचे भी टेंशन टी होगा? हाँ, नीचे टेंशन टी होगा। अब ये इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या यहां पे टेंशन T/2 होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। सर नहीं समझ में आया बेटा, ये जो पुल्ली है इस पर नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए क्या? हाँ सर, इस पुल्ली पर नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो इस पर मैंने ऊपर टी माना है, अगर ऊपर टी माना है तो नीचे इधर टी होगा। हाँ, तो इस पुल्ली पे नीचे कितना लग रहा है टी? अब इस पुल्ली से ऊपर 2 रस्सी गए हैं, तो आधा आधा T/2 होगा। समझ गया सर? तो यहां पे कितना होगा बोल? T/2। अब यहां पे 2 रस्सी गए हैं, तो ये कितना होगा बोल? T/4, और ये होगा T/4। अब इस पूरे रस्सी में T/4 यहां बोल क्या होगा? T/4। यहां बोल क्या होगा? T/4। क्या ये होगा? हाँ सर। यहां पे जो रस्सी गया है ये T/4, तो नीचे कितना आएगा? T/2। अबे T/4 जोड़ के ऊपर कितना हुआ टोटल? सर T/2, तो नीचे कितना होगा? T/2। तो यहां पे आंसर आ जाएगा तेरा T/2। और नीचे लग रहा तेरा 10 kg। नीचे कितना है? 10 mg। नीचे क्या है? mg। m की वैल्यू 10 × g ये है। तो T/2 तेरा 10g आएगा उधर से, T/2 तेरा 10g आएगा। ये इक्वेशन आया इससे। और t की वैल्यू को mg रख सकते हैं, t की वैल्यू को mg रख सकते हैं। तो mg/2 इज इक्वल टू 10g। g से g कटेगा, 2 इधर चला जाएगा। m बराबर 20 kg। m बराबर 20 kg। अब बता कैसे आ रहा था तेरा 5, 2.5 कैसे आ रहा था? बता कैसे आ रहा था, बता।
इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैंने कॉपी कर लिया जो पहले सवाल था, थोड़ा सा चेंज करूं, यहां पे सिस्टम को हटा के एक मास इसी से डायरेक्ट यहां लगा दो 10 केजी का। अब करो क्या होगा आंसर, अब करो क्या होगा। तो अगर यहां पे टी मानोगे, अगर यहां पे टी मानते हो तो टी ऊपर तो टी नीचे। देखना भाई नीचे टोटल पुल्ली पे कितना लग रहा है टी, तो ऊपर भी टोटल टी आना चाहिए। 2 वायर है तो T/2 जोड़ के टी आएगा। हाँ सर, तो ये बाई T/2, तो ग्रीन में हर जगह T/2, तो यहाँ भी नीचे T/2, ये T/2 तो T/4, तो यहाँ कितना चला जाएगा T/4, और नीचे कितना हो जाएगा mg मतलब 10g। यहाँ से ऊपर T/4 और नीचे 10g, तो क्या लिख सकते हो T/4 इज इक्वल टू 10g। हाँ, T बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, T बराबर mg आ जाएगा। ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स, T को mg रख सकते हो। तो mg/4 इज इक्वल टू 10g, g से g कटेगा, 4 इधर, m बराबर 40 kg। m बराबर क्या आएगा 40 kg। देख भाई ये सवाल है तेरा जेई का 2001 में पूछा था, बहुत फेमस सवाल है, आराम से करते हैं। द पुल्ली एंड द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास, मतलब पुल्ली का मास ना है। वैसे भी ना भी लिखा होता तो हम 0 मास ही लेते। क्यों भाई, अरे भाई जब कुछ नहीं लिखा है तो आइडियल 0 मास ही मानोगे। फॉर सिस्टम टू रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, फॉर द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी, तो ये एंगल कितना होना चाहिए ताकि पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। एक बात बताओ, ये मास m और ये मास m सिमेट्रिक है। हाँ सर, इधर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, और ये अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट फोर्स हमें 0 करना पड़ेगा। हाँ सर, ऊपर मान लो टेंशन T, तो क्या तुम कह सकते हो T बराबर mg आ रहा, इधर T बराबर mg, रस्सी के लेंथ के लॉन्ग ऐसे T लगेगा यहाँ पर। हाँ, तो इस लेंथ के लॉन्ग यहाँ पे T आ जाएगा। ठीक है सर, क्या ये भी मास m है तो यहां भी टेंशन उतना ही होगा। हाँ सर, इधर भी टेंशन उतना ही होगा। अब एक बात बताओ, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं 3, एक T इधर, एक T इधर, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा √2mg, √m बाहर है, √2 है ये, √2mg। T का ऊपर कंपोनेंट कितना बनेगा सर, T cos थीटा। इस T का ऊपर कंपोनेंट T cos थीटा। क्यों सर, अबे जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, उतने ही एंगल पे दोनों तरफ आएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। इधर सिमेट्रिक मास लगाया है और रेस्ट में रखा है, तो ये भी थीटा एंगल होगा। तो ऊपर आ गया 2t cos थीटा बराबर √2mg, 2t cos थीटा बराबर √2mg, और t की वैल्यू वहां से रख दो, t बराबर mg, t को mg रख दो, 2mg cos थीटा बराबर √2mg, mg से mg कटेगा, cos थीटा आ गया √2/2, कट के नीचे आएगा 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। और वैसे भी अगर मान लो कि नहीं जी हमको तो समझ नहीं आ रहा था, हम तो अल्फा लेंगे यहां पे, तो अगर तू अल्फा लेगा, यहां पे जितना टेंशन है उतना ही टेंशन इस वायर में होगा। हाँ सर, क्योंकि मास सेम है। अगर तूने ये एंगल अल्फा लिया मान ले, तो टी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा सर, टी साइन अल्फा, और इस टी का कंपोनेंट टी साइन थीटा। नेट फोर्स क्या एक्स में 0 होना चाहिए, तो इसका कंपोनेंट एक्स में और इसका कंपोनेंट एक्स में बैलेंस होगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स जब कैंसिल होगा तो टी और टी की वैल्यू सेम है, तो क्या कॉस अल्फा ही कॉस थीटा बनेगा। हाँ, तो थीटा बराबर अल्फा। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं सर, चल मैं कर देता हूं। मान ले तुम्हें डाउट है कि नहीं सर हम कैसे मानेंगे थीटा, हम तो अल्फा मानेंगे। ठीक है, तो अल्फा माना, टी तो सेम होगा क्योंकि जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, तो टी का कंपोनेंट इधर बोल सर, टी साइन अल्फा, और इस टी का कंपोनेंट इधर बोल टी साइन अल्फा, टी साइन थीटा, है ना, ये कॉस कंपोनेंट ऊपर इधर साइन, तो टी साइन थीटा से टी साइन अल्फा कटेगा। हाँ, टी से टी बराबर तो अल्फा बराबर थीटा, तो ये अल्फा क्या आ रहा है, थीटा ही आ रहा है। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो भाई कॉमन सेंस है। A mass of 10 kg suspended vertically by the rope from the roof. Mass of 10 kg, ठीक है ठीक है ठीक। तो ये लिखा है mass of 10 kg suspended vertically by a rope from the roof। ये 10 kg का मास एक रस्सी से रूफ से वर्टिकली लटका दिया। When a horizontal force is applied on the mass, the rope deviated by 45 डिग्री। एक horizontal force जब मैंने इस पर लगाया F, तो ये रोप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से 45 डिग्री एंगल बनाया। कैसे बनाया? अरे भाई तुम कोई फोर्स लगा के ऐसे खींचेगा तो इधर जाएगा ना थोड़ा, ये इक्विलिब्रियम पे 45 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, एट द रूप
इफ द सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे कितना फोर्स मैंने लगाया होगा, इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में, तो इस पर 3 फोर्स लग रहा है, एक mg बोलो सर 100 न्यूटन, यहां पे एक टेंशन टी, हाँ सर टेंशन टी, एफ की वैल्यू कितनी होगी। तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है एफ की वैल्यू को समझना। सर कैसे? इसीलिए आसान है कि अब एक बात बताओ, टी का कंपोनेंट ऊपर कितना हो जाएगा, टी कॉस 45, और इधर कितना हो जाएगा, टी साइन 45। और अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम ही मैग्नीट्यूड का आएगा। हाँ सर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। भाई टी कॉस 45 डिग्री बराबर क्या है सर, mg मतलब 100 न्यूटन है, और टी साइन 45 बराबर क्या है सर, f है। ये टी साइन 45 बराबर क्या है, f है। क्या इक्वेशन 1 में टी कॉस 45, इक्वेशन टी में साइन 45, ये दोनों वैल्यू बराबर आएगी क्योंकि साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है। तो सीधा f बराबर 100 न्यूटन आएगा क्या, सीधा f बराबर 100 न्यूटन आएगा क्या, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है। सीधा f बराबर 100 न्यूटन आएगा क्या। इसमें लैंग्वेज का ही तो खेला था, बाकी तो कितना आसान है सोचो। जेई मेन का सवाल है 2019 का। यस, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। चलिए यहां पर समझिए, अ ब्लॉक ऑफ वेट W, वेट W मतलब mg की वैल्यू W दे दी है। वेट, वेट मतलब क्या होता है, mg, वेट W इज सस्पेंडेड बाय द 3 स्ट्रिंग एज shown in a figure. Which of the following relation is true for the tension in the string? Here T1, T2 and T3 are the tension in the string A, B, C. ये तुम्हारा पूरा पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स इसका W दिया हुआ है, मतलब नीचे जो mg लगेगा उसको W से रिप्रेजेंट कर देना। यहां पे नीचे mg तो लगाओगे, हाँ ऑब्जेक्ट है, मास है तो mg लगेगा, उसी को W बोल दिया। ठीक है सर। और ऐसे सीधा रस्सी गया है, एक रस्सी इधर गया है A, एक रस्सी इधर गया है B, और ये टोटल एंगल है तुम्हारा 135 डिग्री। 135 डिग्री में ये 90 और ये 45 बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बोल सकते हो, बोल सकते हो। अब बताओ, यहां पे अगर टी जितना टेंशन में ऊपर मानता हूं कि इस पॉइंट में इधर टेंशन उतनी ही होगी, हाँ सर उतनी होगी। ये रस्सी तुम्हारा था A, इसमें टेंशन मान लेता हूं TA, ये रस्सी इधर गया B, इसमें मान लेता हूं टेंशन TB। इसी डायग्राम को एज इट इज मैंने यहां बनाया है, कुछ भी नहीं बोला, मैंने माना इस बॉडी के ऊपर मान लो टेंशन T है तो यहां पे नीचे टेंशन T होगा, हाँ ये माना, इसमें कोई बुराई नहीं सर। अब तुमको क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए T1, T2 और T3 में रिलेशन, इसमें से कौन सा सही है। अब एक बात बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, कहीं लिखा है बताओ तो। ब्लॉक ऑफ वेट W सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग एंड shown in a figure. Which of the following relations is true for the tension in the string? Here T1, T2, T3 tension in the string then ABC respectively. नहीं लिखा, तो क्या तुम इसको इक्विलिब्रियम में मानोगे कि नहीं सर? मानेंगे। ऑल आर एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट W इज एट रेस्ट। कैसे मानोगे सर, कैसे पता चला सर? जब ये कहीं चल ही नहीं रहा, फिक्स एंगल बना गया, लटका हुआ है, एक्सीलरेशन ही नहीं दिया है, मोशन नहीं दिया है, तो रेस्ट में ही मानेंगे। हाँ सर रेस्ट में मानेंगे। अब ऐसे सवाल जहां भी तुमको दिखे 3 रस्सी से बंधा हुआ कोई ऑब्जेक्ट, देखो ये पॉइंट 3 रस्सी से नहीं बंधा है क्या, एक रस्सी यहां, एक रस्सी यहां, एक रस्सी यहां, आंख बंद करके लामीज लगाना, आंख बंद करके लामीज थ्योरम लगाना। क्या कहता है लामीज थ्योरम? लामीज थ्योरम कहता है कि ये टीए बटा टीए जो एंगल नहीं बना रहा, कौन सा एंगल है सर? टीए ये भी एंगल बना रहा, ये भी बना रहा, ये नहीं बना रहा, ये कितना होगा? अगर ये 45 है तो टोटल 180 में से 45 घटाओगे 135 ही आएगा, ये भी साइन 135, साइन 135 बराबर टीबी बटा टीबी कौन सा एंगल नहीं बना, तो ये देखो इस लाइन से ये भी एंगल बन रहा, ये भी एंगल बन रहा, ये नहीं बन रहा, साइन 90 बराबर ये टी सी वायर है, ये सी है तो इसको बोल दो टीसी, टीसी बटा ये टीसी, ये जो वायर है वो इधर से एंगल बना रहा, इधर से एंगल बना रहा, ये वाला एंगल नहीं बना रहा, देखो ना ये वाला एंगल साइन 135, साइन 135। क्या तुम कह सकते हो टीए बटा साइन 135, टीसी बटा साइन 135, ये इससे एकदम कटेगा, टीए बराबर टीसी आएगा, मतलब 1 बराबर 3 आएगा, 1 बराबर 3 दूसरा ऑप्शन में है, 1 बराबर 3। 1 और 2 बराबर नहीं होगा, टीए टीबी बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइन 35 है, इसमें साइन 90 है, कैसे बराबर आ जाएगा? तीनों बराबर है नहीं, T2 T3, तो ये T2 है, ये T3, ये भी बराबर नहीं आएगा, ये भी बराबर नहीं आएगा, दूसरा आंसर है। सीधा लामीज लगाओगे, सीधा लामीज लगाओगे। क्लियर है?
कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, सीधा लामीज लगाओगे। सर एंगल में प्रॉब्लम हुई है, नहीं बेटा, पहले तो डॉक्टर नाम हटा लो, डॉक्टर ऋषिका सिंह, डॉक्टर नाम वर्ड हटा लो। ये ना बेटा, बच्चा 3-3 4-4 साल तैयारी करता है, 5 साल जाके एमबीबीएस करता है, फिर जाके पीजी का तैयारी करता है, तब जाके उस क्वालिफाई करता है, 8-8 10-10 साल लगता है, तब जाके ये नाम लगाने के हकदार है। कोई भी नाम ये नहीं लगा सकता। अगर मैं लगा के चलूं तो ये नाम की बेइज्जती है। इसको लगाने के लिए औकात चाहिए, और वो औकात कमाना पड़ता है। ये हटा लो बेटा, एंगल तुमको समझ नहीं आ रहा, नाम के पहले डॉक्टर लगा लिया। अबे डॉक्टर कोई मतलब राह चलता कोई वो है क्या, लल्लू पंचू? ऐसा ही हवा में हम डॉक्टर ऋषिका सिंह डैश सिंह, एंगल इनको समझ नहीं आया, डॉक्टर पहले लगा लिए। अबे तेरे जैसा शकल शकल देखा पहले डॉक्टर लगाने के पहले, गधेरी शकल देख ले ना, पहले डॉक्टर लाए, डॉक्टर। हाँ ना, एंगल समझ नहीं आ रहा और लगाएंगे डॉक्टर। चलिए देखिए ध्यान से, क्या ये वाई एक्सिस के लोगे, एक्स एक्सिस के लोगे तो 90 डिग्री होगा। हाँ ये टोटल 135, हाँ टोटल 135 है। अब एक बात बता, ये मान ले कुछ अल्फा एंगल है, तो अल्फा प्लस 90 प्लस 135 360 होना चाहिए। प्लेन में टोटल एंगल 360 होता है। हाँ सर, तो अल्फा प्लस 90 प्लस 135 जोड़ के 360 करो, अल्फा 135 आ जाएगा। और वैसे भी 135 135 270, और 270 90 360 होता है, हो तो गया। ये तेरा है T3, इधर है तेरा T1, और इधर है तेरा T2। अब ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये T1 बटा साइन 135, T2 बटा साइन 90, T3 बटा साइन 135 होगा। क्या अब क्लियर दिख रहा है? यहां पर अब क्लियर दिख रहा है। इमेज ले, इसको मिटा दे, देख यहां से देख, यहां से देख, बता। देख भाई, बुरा मानना तो मान, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो गलत है वो गलत है। 12वीं पास किए नहीं, नीट क्वालिफाई तुम्हारा हुआ नहीं, नाम क्या है, डॉक्टर लगा लोगे, ऐसा नहीं होता। हम डॉक्टर लगाएंगे तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्ट घर में करना, पब्लिकली जाके करेगा, पागल समझेंगे लोग। गुम्स बुम्स पब्लिकली जाके मैनिफेस्ट करेगा। कर, कोई बुराई नहीं, कर, बिहेव लाइक अ डॉक्टर, थिंक लाइक अ डॉक्टर, और वॉक लाइक अ डॉक्टर, ईट लाइक अ डॉक्टर, सिट लाइक अ डॉक्टर। कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज का नाम छाप, किसी में जाना ही है किसी भी हालत में, घर में लिख ले, नाम चिपका ले, घर में चिपका ले, पब्लिकली थोड़ी ना होता है। ऐसे तुम ऐसे ही डॉक्टर नाम लगा लेगा। चलिए सवाल देख, इसको करने से पहले ये सवाल देख पहले। देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है, 10 kg का ऑब्जेक्ट, ये रस्सी में टेंशन T2 है, इस रस्सी में टेंशन T1, यहां से एंगल 30 डिग्री लग रहा है, यहां से एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अब T1 T2 की वैल्यू बताइए, T1 T2 की वैल्यू बताइए। T1 T2 की वैल्यू बताइए। बताइए प्लीज।
कैसे करोगे बताओ? लामीज, लामीज से तुरंत होगा। बाकी तो ठीक है यार कि ये 30 डिग्री है तो एक काम करो, अगर मजदूरी करके भी बता देता हूं, एक बार हिंट दे देता हूं मजदूरी कैसे होगी। ये इधर बेटा T1 है, तो T1 का कंपोनेंट एक आएगा, एक पीछे T1 cos 30, एक आएगा ऊपर T1 sin 30। इस T2 का कंपोनेंट ऊपर इधर आएगा, इधर वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा नेट, नीचे इसमें 10 kg लगा है। ऐसे भी कर सकते हो, लामीज से इजी होगा। सर कैसे इजी होगा? एक बात बताना बेटा, ये एक एक्सिस से 30 बना रहा है, इधर से 60 बना रहा है, ये एंगल कितना होगा? जो समझ के देखो, ये एंगल कितना होगा बताओ? सर ये एंगल पक्का 90 होना चाहिए। कैसे? टोटल 180 होता है, 60 30 90, तो ये बचा 90 ही होगा ना भाई मेरे, ये एंगल तुम्हारा 90 होगा। एक बात बता, ये 90 था, हाँ 90 और 30, क्या ये एंगल 120 होगा टोटल? अगर मैं इसको साइड में लेके हाँ बनाऊं, ये वायर है T2 टेंशन है, यहां पे T1 टेंशन है, ये होगा 90 डिग्री, और एक वायर है 10 kg का FBT बनाओगे, यहां पे mg की वैल्यू आएगी 100 न्यूटन, और यहां पे एक टेंशन आएगा T जिसकी वैल्यू होगी 100 न्यूटन। दे भाई ऊपर नीचे फोर्स बराबर करना है ना, तो यहां पे टेंशन कितना होगा नीचे? सर 100 न्यूटन होगा इस वायर में, तो 100 न्यूटन बना लिया। हाँ सर, अब देखिएगा प्लीज, ये 90 और 30 120, हाँ सर, और ये 60 इधर था, 60 और 90 150। अब लामीज थ्योरम लगा दो, अगर इक्विलिब्रियम तो T1 बटा T1, ये रहा T1 बटा T1 कौन सा एंगल नहीं बना रहा, तो T1 के साथ 90 बन रहा है, 120 बन रहा है, 150 नहीं बना रहा, साइन 150 बराबर T2 डिवाइडेड बाई T2 कौन सा एंगल नहीं बना रहा, साइन 120 बराबर ये कितना है? 100 न्यूटन, 100 बटा ये T से 150 भी बन रहा है, 120 भी बन रहा है, 90 नहीं बन रहा, साइन 90। अब एक बात सीधा बता, अगर तुम इस दोनों को बराबर करोगे, साइन 90 तो 1 होता है, हाँ, और साइन 150 डिग्री बेटा साइन 30 हाफ, ये हाफ सीधा यहां जाएगा, T1 बराबर हो गया 100 गुना हाफ, 50 न्यूटन आंसर। समझ रहा है क्या जादू हुई? इसको इसके बराबर रखो, साइन 90 तेरा 1 होता है बेटा, हाँ साइन 90 तो 1 हो गया, साइन 120 मतलब साइन 60, साइन 60 √3/2 सीधा यहां पे जाएगा, तो T2 हो गया तेरा 100 √3/2 मतलब 50 √3 आंसर, 50 √3 आंसर। समझ रहा है? 2 लाइन में आंसर खत्म, 2 लाइन में आंसर खत्म। 50 और 50 √3 200% सही है, 50 और 50 √3 200% सही है। बता, अब कंपोनेंट लेके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स बैलेंस करोगे कि डायरेक्ट देखना इजी है? कंपोनेंट लेके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स बैलेंस करोगे कि डायरेक्ट देखना इजी है? अब ये सवाल है, सीधा हिंट दे देता हूं, पहले समझा देता हूं। देख 10 kg है ना बेटा, तो यहां पे mg तुम्हारा इस T से बैलेंस होगा, m 10 है, g 10 है, तो ये 100 न्यूटन आया, तो इस T की वैल्यू 100 आई, इस T की वैल्यू 100 आई है, तो यहां भी 100 होगी, यहां भी 100 होगी, ये भी T, ये भी T, तो इस पुल्ली पर टोटल नीचे कितना T? इस पुल्ली पर नीचे टोटल कितना चाहिए? 2T। तो ऊपर कितना T होना चाहिए? ऊपर भी 2T होना चाहिए। 2T कितना आएगा? सर 2T हो जाएगा 200 न्यूटन, मतलब यहां पकड़ के नीचे खींचोगे तो इस पर जो तुम्हारा टेंशन आएगा 2T मतलब 100 न्यूटन आएगा, सॉरी 200 न्यूटन आएगा, 200 न्यूटन आएगा। तो ये नीचे की तरफ हो गया 200 न्यूटन, इधर हो गया T2, इधर हो गया तेरा T1, ये 60 है तो निकाल ले, ये 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये तेरा 60 हो जाएगा, तो ये टोटल एंगल तेरा 90 हो गया, ये निकाल ले 120, इधर से हो जाएगा 150। कर, समय देता हूं टोटल 60 सेकेंड का, कर इसको, कर इसको। क्या पूछा है? T2 पूछा है, बस T2 वो वाला T2 पूछा है, कर, आएगा आंसर, बड़े आराम से आएगा आंसर, बड़े आराम से आएगा आंसर। बड़े आराम से आएगा आंसर, आएगा बहुत बहुत आराम से, अच्छे से आएगा आंसर। सिर्फ इसमें अलग सा क्या है, ये 99% बच्चा डाउट में पूछता है बेटा, तो मैं नहीं कराऊंगा ना तो तू भी डाउट में पूछेगा। देख ये 10 kg इस पुल्ली के थ्रू लटका है, तो इस 10 kg को बैलेंस करने के लिए नीचे होगा 100 न्यूटन, तो T 100 न्यूटन। अब इस पुल्ली के बारे में सोचोगे तो इस पुल्ली पर ये रस्सी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा, तो नीचे T, तो नीचे टोटल कितना 200, तो यहां पे टेंशन होगा तेरा 200 न्यूटन। तो इस पूरे रस्सी में जो पुल्ली के बीच में से यहां तक है 200 न्यूटन होगा, ये T2 है, ये T1 है, तो यह नीचे 200 न्यूटन है।
तो ये तेरा बनेगा 200 न्यूटन, इधर बनेगा तेरा T2, इधर बनेगा तेरा T1। ये हो गया बेटा 90 डिग्री, ये हो गया तेरा 120। ना 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 रे ना रे ना रे, ये 60 है तो ये 60 होगा, 90 60 150, ये 150 आएगा। और ये तेरा हो जाएगा 30 है, ये 30 तो यहाँ से 30 30 90 120, ये 120 आएगा। तो T2 बटा साइन 150 बराबर 200 बटा साइन 90। सीधा लिखो ना, ये फोर्स बटा ये साइन एंगल, ये फोर्स बटा ये साइन एंगल, साइन 90 तो हमारा 1 हो जाएगा, साइन 150 हाफ। तो T2 100 न्यूटन आ रहा है भाई, T2 100 न्यूटन आ रहा है भाई, 100 न्यूटन। अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो बी आ रहा। 28% लोगों ने बेटा बी दिया आंसर, 28% लोगों ने, 28% लोगों ने बी दिया है। और 42% लोगों ने सी दिया, 42% लोगों ने सी दिया है। और 22% लोगों ने चौथा दिया है। क्यों दिया ये थर्ड? क्योंकि सर पहले भी वही आया था, वैसी जैसा सवाल है, फर्क नहीं है सवाल में। 10 केजी डायरेक्ट रस्सी से यहां बंधा है, यहां पे ये 10 केजी है, ये रस्सी ऐसे गया, इस रस्सी से डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, ये रस्सी तो ऐसे गया, देख 10 केजी वाला रस्सी तो ऐसे गया घूम के, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर आ गया। इस रस्सी में तुमने बोला था यहां पे कि अगर यहां टी ऊपर होगा तो यहां भी टी रहेगा, यहां भी टी रहेगा। तो टी पुल्ली पर नीचे टोटल 2T, तो ऊपर भी पुल्ली पे कितना लगना चाहिए 2T। तो इस रस्सी में टेंशन आएगा, 2T मतलब 200 न्यूटन। क्या मतलब मजाक बना के रखा है यार। अच्छा मैंने कुछ गलत किया है? रॉन्ग कर दिया? ये 30 एंगल दिया हुआ था, इधर का 30 हमने सवाल में ही दिया है ना, ये क्वेश्चन में ही दिया था 30, ठीक है। यहां पे ये 30 है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल बना रहा, तो यहां से लाइन खींचेंगे, ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा। मतलब एक तो तूने गलती किया, वो गलती हुई, उसके बाद मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व किया तो कह रहा नहीं सर आपने गलत कर लिया। तो जिसने कमेंट बॉक्स में मेरे सॉल्यूशन के लिए रॉन्ग लिखा है वो 10 बार कान पकड़ उठक बैठक करेगा, कान पकड़ पकड़ उठक उठक बैठक करेगा, बैठक करेगा। और जिसने 3 और 4 आंसर दिया है बस वो 5 बार करेगा, 5 बार उठक बैठक। सर सुबह से पढ़ रहे हैं सर, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहा तो गलती क्यों कर रहा है, उठक बैठक करेगा। नीट की कसम है तुम्हें 10 बार जो कमेंट में रॉन्ग लिखा है वो 10 बार उठक बैठक करेगा कान पकड़ के। और जो सिर्फ 3rd और 4th आंसर दिया है और फर्स्ट भी, ये तो नशेरी है फर्स्ट वाला, कितना % लोग है, बाप रे, ये भी 7% लोग हैं जो फर्स्ट आंसर दिए। तो ये तीनों लोग 5 बार उठक बैठक करेंगे, ओनली 5 टाइम्स। No, not greater than 5। साइन 150 की वैल्यू, साइन 150, साइन 150 साइन 30 एंड साइन 30 इज हाफ। साइन 150 की वैल्यू याद नहीं तुम्हें? बेसिक मैथ, बेसिक मैथ नहीं, घर जाके करूंगी नहीं, यही करना है अभी, अभी इसी वक्त कान पकड़ के उठक बैठक कर, अभी अभी घर जाके करूंगी क्या है, नहीं अभी इसी वक्त। अभी के अभी। साइन 150 की वैल्यू याद नहीं है, साइन 150 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है। घर जाके क्यों करूंगी, जहां पे बैठी हूं ना वहीं पे करूंगी डॉक्टर, ओ डॉक्टर, जहां पे बैठी हूं ना वहीं पे करूंगी, समझ गई डॉक्टर, जहां पे बैठी हूं ना वहीं पे करूंगी। या तो पढ़ना छोड़ दे या तो सेलेक्ट हो जाएगा, इधर चल। अ मैन ऑफ मास स्मॉल एम, एक आदमी है जो स्मॉल एम मास का है, स्टैंड ऑन अ
फ्रेम ऑफ मास m, फ्रेम मतलब लिफ्ट है या फिर ऐसा फ्रेम बोल सकते हो, उसका मास है कैपिटल M. He pulls a light rope which passes through over pulley. The other end of the rope is attached to the frame. For the system to be in uniform motion, what force must be the man exert on the rope? यूनिफॉर्म मोशन पे नेट फोर्स नहीं पूछा है, मैन रोप पर कितना फोर्स लगा रहा है. तो देखो सबसे पहले सवाल को समझना, ये मैन है, देख लो ये मैन है, ये मैन है और ये पूरा फ्रेम है, यहां पे मैन ने रस्सी पकड़ा हुआ है. पूरा सवाल मैं ड्रॉ करता हूं तुम्हारे सामने ताकि तुम्हें सवाल का फील आए क्या कहना चाह रहा है. देख बेटा, ऐसे ना एक ये है लिफ्ट और लिफ्ट को ऐसे रस्सी से बांधा है और ये पुल्ली के थ्रू आया है घूम के. देखो ऐसे ऐसे पुल्ली के थ्रू घूम के और ये रस्सी यहां पे हवा में है. ऊपर में यहां पे एक पुल्ली लगा के इसको अटैच कर दे. ये है सवाल का आधा पार्ट. देख लो पहले इसको. क्या है सर? एक सिंपल सा ऐसा फ्रेम है जिसका मास कैपिटल M है. इसके टॉप को रस्सी से बांध के पुल्ली से लगा के यहां लटका दिया. अब एक आदमी यहां पे मैन इसी फ्रेम में अंदर खड़ा है और ऐसे खड़ा हो गया. अगर इस मैन को मैं ऐसे ही सिंपल झूले में ऐसे खड़ा करके छोड़ दूं तो क्या होगा बताना जरा. यही सिचुएशन पे बताओ क्या होगा सर. इसी सिचुएशन पे ये यहां पे खड़ा है स्मॉल m मास का, फ्रेम है कैपिटल M मास का, ये लटक जाएगा क्योंकि तो रस्सी खुला छुड़ा हुआ है. बताओ ना कैसे क्या होगा. यहां पे नीचे गिर जाएगा भाई. ये तो रस्सी हवा में है. तो आदमी जैसे नीचे गिरने लगा ये तुरंत से रस्सी पकड़ लिया और रस्सी को पकड़ के नीचे खींचा. जैसे ही रस्सी को पकड़ के नीचे खींचा तो रस्सी आदमी के हाथ को पकड़ के क्या ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगा. हाँ भाई, कांटेक्ट पॉइंट पे रस्सी के लेंथ के लॉन्ग टेंशन लगेगी. ये टेंशन किस पर है? कांटेक्ट पॉइंट पे, मतलब मैन पे. तो रस्सी पकड़ लेगा और रस्सी पकड़ के आदमी नीचे खींचेगा तो रस्सी आदमी को कहां खींचेगा? ऊपर ऐसे. तो बोला है कि ये टीक कितना फोर्स लगाएगा, बस इतना पूछा है. तो ठीक है करते हैं सर. हाँ आओ करते हैं. सबसे पहले इसमें हम FBD मैन का बनाते हैं. FBD ऑफ मैन. बेटा ये सवाल को होल्ड टुगेदर मत देखो. मैं इस सवाल का सॉल्यूशन एक लाइन में सिखा दूंगा, सबको मिटा दूंगा, सीधा आंसर लगाना सिखा दूंगा. वो एक अलग बात है. सिंपल बात क्या है? सिंपल बात क्या है कि पहले स्टेप सीखो. FBD ऑफ मैन, मैन के FBD बनाते हैं. चलो तो ये मैनवा है. हाँ मैनवा को एक पॉइंट से बना ले. स्मॉल m का मैनवा है. इस मैनवा पे कितने फोर्स लग रहे हैं सर? मैनवा पे इसके मास की वजह से नीचे एक mg लगेगा. ये तो यूनिवर्सल है. इस मैनवा के हाथ पे रस्सी ऊपर T लगा रहा है. हाँ और कोई फोर्स? और कोई फोर्स इस मैन पे? और कोई फोर्स इस मैन पे? हाँ ये कांटेक्ट है लिफ्ट के बेस के साथ. तो जहां पे कांटेक्ट बन रहा उस कांटेक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे. हाँ खींच लिया सर, परपेंडिकुलर दो लाइन. मैन पे नॉर्मल लगेगा ऊपर क्योंकि मैन ऊपर है और मैन फ्लोर को नीचे दबा रहा तो इस पे नॉर्मल लगेगा नीचे. बताइए नॉर्मल. तो भी मैन की FBD बना रहे हो तो मैन पे नॉर्मल कहां लग रहा है बताओ सर? मैन पे तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है और लिफ्ट पे नीचे लग रहा है. मैन पे तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स N प्लस टी बराबर स्मॉल mg आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा. अब बनाओ FBD ऑफ लिफ्ट. FBD ऑफ फ्रेम या लिफ्ट बोल देते हैं. तो इस फ्रेम पर ध्यान से देखोगे तो फ्रेम को भी यहां से रस्सी से T टेंशन लग रहा होगा. देखो कांटेक्ट पॉइंट क्या है? लेंथ के लॉन्ग T. तो फ्रेम को कैपिटल M मास से रिप्रेजेंट करेगा. ऊपर T लग रहा है क्या? अरे भाई इस पूरे फ्रेम को अलग करके देखोगे तो फ्रेम पर, फ्रेम के रस्सी से बांध के इधर T लग रहा है ऊपर. हाँ अच्छा, फ्रेम पे नॉर्मल कहां लग रहा है? नीचे, क्योंकि आदमी जो खड़ा है वो फ्रेम पर तो नीचे धक्का मार रहा है. नॉर्मल लग रहा है नीचे और इसका कैपिटल mg मास ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा. तो T बराबर हो जाएगा N प्लस कैपिटल mg. हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें सर वैल्यू चाहिए T की. यहां से N बराबर क्या होगा? कैपिटल N बराबर होगा स्मॉल mg माइनस T. इसको ऊपर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना? इसको पुट कर दो यहां पे. तो N बराबर mg माइनस T. तो T बराबर कैपिटल N की वैल्यू क्या रखोगे? mg माइनस T प्लस कैपिटल mg. माइनस T इधर चला गया. 2T बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी बाहर आ जाएगा. तो T बराबर हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2 इंटू जी. यहां पे स्टेप लिख देता हूं. पुटिंग वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 1. ये 2 है फ्रॉम इक्वेशन 1.
ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आया होगा, एग्रीड। इसमें नहीं आने जैसी कोई चीज है क्या? सर थोड़ा लेंदी हो गया सर। लेंदी क्या है? याद करो, जब मैं सुबह तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालना सिखा रहा था 3 ब्लॉक को रख रख के, वो लेंदी था ना। ये तेरा डैश लेंदी है। कॉन्टैक्ट पॉइंट से अब टेंशन लगता है तो मैन पे टेंशन एक टी ये रहा, मैन का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, और मैन पे नॉर्मल कहां लगेगा? तो भाई मैन कहां खड़ा है भाई साहब, ये तो देख, मैन कहां खड़ा, देख ये टूट जाएगा वैसे, नहीं रे चिपकेगा, नहीं तो टेबल नहीं तो मैं टेबल पे खड़े होकर तुम्हें दिखाता, तो टेंशन कहां लग रहा होगा। ये फ्रेम है, यहां पे मैन खड़ा है, तो इस फ्रेम को मैन तो नीचे धक्का मार रहा ना, और वैसे भी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचते, ऊपर वाले के ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। अब एमआर स्टार से सीखोगे क्या? एमआर स्टार से सीखोगे क्या? कैसे एमआर स्टार? सुनो, एमआर स्टार क्या मैं मैन प्लस फ्रेम दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान लो? मान सकते हैं, मैन है ये फ्रेम है, दोनों को एक मान लो। जैसे ही दोनों को एक मानूंगा तो मैन ने फ्रेम पर नॉर्मल नीचे और फ्रेम ने मैन पे नॉर्मल ऊपर, ये दोनों नॉर्मल ही तो इंटरनल फोर्स है, वो कैंसिल। हाँ, तो रस्सी के वजह से मैन पे टेंशन टी ऊपर और यहां पे फ्रेम पे टेंशन टी ऊपर, तो मैन प्लस फ्रेम दोनों मान लोगे तो टेंशन 2T ऊपर लग रहा है, मैन पे भी ऊपर, फ्रेम पे भी ऊपर। देखें यहां पे मैन के हाथ में रस्सी बंधा है, जहां बंधा होता है रस्सी, उसी पॉइंट पर, उसी ऑब्जेक्ट पर रस्सी के लॉन्ग टेंशन लगता है। हाँ सर, तो 2T और नीचे मैन का मास प्लस फ्रेम का मास इंटू जी, दोनों को एक मान लिया था। दोनों को जब एक मानोगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था ना, वो इंटरनल कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, तो यहां 2T बराबर दिस, 2T बराबर दिस, तो T बराबर है स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2 इंटू जी। बताओ गुम्स बुम्स आया कि नहीं? पूरा इंटरनेट छान ले, जहां देखना है देख ले, यूनिवर्सल से लेके गैलेक्सी तक देख ले, ये सॉल्यूशन सारा मिल जाए तो बता देना। यूनिवर्सल से लेके गैलेक्सी तक देख ले, गूगल टाइप कर। ये ऐसा सवाल है जो हर जेई के मॉड्यूल में, नीट में नहीं, हर जेई के मॉड्यूल में होता है, हर जगह जेई के मॉड्यूल में होता है। ठीक है, हर जगह जेई के मॉड्यूल में होता है, हर जगह ये ऐसा सवाल है, हर जगह गूगल पे होगा, करके देखिए, पूरा सॉल्यूशन ऐसे कराते हैं, वहां देख आंसर है, कुछ भी गलत नहीं इसमें, ये कंसेप्ट है। तो सर कंसेप्ट है तो कंसेप्ट सिर्फ आप ही को आता है क्या? बाकी दुनिया में कहीं नहीं है? है तो ढूंढ के दिखा, है तो ढूंढ के दिखा, चल जा काम पे लग जा, जा पूरे 100 रुपए दूंगा कहीं मिल जाए तो। गुम्स बुम्स खत्म। अच्छा वो छोड़, वो आंसर आ रहा है, दिस इज नॉट अ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि सर ये कैसे किया, ये सीख, कैसे सोचा, कैसे किया। सिंपल है, हम दो बॉडी को एक साथ तो मानते ही हैं, हमने मान लिया दो बॉडी को एक साथ, तो उनके बीच जो इंटरनल था, भाई मैन और लिफ्ट को एक साथ मान लोगे तो मैन ने लिफ्ट पे नीचे दबाया, लिफ्ट ने मैन पे ऊपर दबाया, वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों को एक साथ मानोगे तो इंटरनल फोर्स ऊपर नीचे कैंसिल, तो नॉर्मल खत्म। मैन पे टेंशन ऊपर, लिफ्ट पे टेंशन ऊपर, ऊपर 2T नीचे टोटल वेट, खत्म। मेरी जी में हाँ तो रहेगा नहीं, वो तो मेरा किताब है तो रहेगा। बताओ फील आया, समझ में आया? इसको भी वैसे कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। इसमें करो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द रोप। मैन रोप पे कितना फोर्स लगा रहा है ताकि वो रेस्ट में। मान ले कि मैन ने यहां पे टी फोर्स लगाया, टी फोर्स से खींचा, तो मैन के हाथ में रस्सी के लॉन्ग टी फोर्स लगेगा। इधर इस पूरे में टी, तो यहाँ टी, यहाँ टी, तो यहाँ 2T हो जाएगा। इस पूरे में 2T 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 2T, तो इसमें 4T हो जाएगा। और इस पूरे में 40 40 40, तो यहाँ भी 4T लगेगा, यहाँ 2T लगेगा, और यहाँ T था तो इस पर T लगेगा। तो मैन प्लस प्लैंक को एक मान लो, मैन प्लस प्लैंक को एक मान लो, तो नीचे प्लैंक का मास कैपिटल है, मैन का मास स्मॉल एम, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। मैन और प्लैंक के बीच में नॉर्मल खत्म, मैन पे T और प्लैंक पे
4 2 6 1 7 1 8, 8t। तो t बराबर हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई 8। ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा। बता बता, ये तेरा एक होमवर्क है, ये तेरा एक होमवर्क है, आराम से करना, बहुत इजी है, आराम से करना, बहुत इजी है। स्प्रिंग फोर्स वाले कंसेप्ट समझा देता हूं। अच्छा ठीक है, ये भी कर ले। फाइंड एफ सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विल बी एट रेस्ट। फाइंड एफ सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विल बी एट रेस्ट। ऐसा यहां पे देख, अगर मैं, ये इंक्लिनेशन है, यहां पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रख दूं, यहां पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रख दूं, इस m मास के ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध के इस पर फोर्स F लगा रहा हूं। अब बताओ इस F की वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये रेस्ट में रहे। इसे तो बड़ा आसान है, नीचे लगेगा mg, इस mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और इसी mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा। तो ये F बराबर mg sin थीटा होना चाहिए अगर इसको रेस्ट में रखना है। तो अगर ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइंड 0 होना चाहिए। तो ऊपर F और नीचे mg sin थीटा, तो F बराबर mg sin थीटा होगा। F बराबर mg sin थीटा होगा। बोलो हाँ कि ना। बहुत आसान है। अब ये थोड़ा लेवल अप हो गया। क्या है, इसमें जो रस्सी बंधा है ना वो ऐसे है, ये रस्सी ऐसे बंधा है, इससे ब्लॉक नहीं बंधा, इससे ब्लॉक नहीं बंधा डायरेक्ट, ये रस्सी घूम के और ऐसे भी नहीं गया, यहां गया है साला। अरे सर टेढ़ा खींच रहा, हाँ टेढ़ा खींच रहा है। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे दिया हुआ है। तो मान लो F फोर्स इधर है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा F cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा F sin थीटा। भाई F टेढ़ा है तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो ले सकते हो, ये थीटा दिया हुआ है, हाँ सर F cos थीटा। इस पूरे रस्सी में F F F F F F F, तो इधर कितना लगेगा सर, इधर तो F ही लगेगा। क्यों, ये रस्सी में इधर F है तो पूरे रस्सी में टेंशन सेम है तो इधर F लगेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस पर टेंशन कितना लगेगा T, तो T बराबर होगा F प्लस F cos थीटा। क्यों भाई, क्योंकि अलोंग इंक्लाइंड देखो, रस्सी चाहे जहां जाए उसमें टेंशन उसी के लॉन्ग होता है। अगर मैंने फोर्स इधर खींचा तो इस पूरे रस्सी में F होगा, फिर इधर F होगा। तो यहां पे रस्सी इस पुल्ली पर बंधा है, कितना फोर्स लगाएगा F ऊपर, और F जो टेढ़ा लगा रहा है उसका कंपोनेंट F cos थीटा आएगा। तो ये F cos थीटा और F दोनों जोड़ के पुल्ली पर ऊपर, तो नीचे टेंशन क्या होगा प्लस F cos थीटा। तो यहां भी ये टेंशन T लगेगा, हाँ, और T बराबर इसको रेस्ट में रखने के लिए mg का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन का वो mg sin थीटा होगा। हाँ, तो mg sin थीटा बराबर ये T, और T की वैल्यू इतनी है, मतलब F प्लस F cos थीटा हो जाएगा T, और T बराबर mg sin थीटा, दैट्स इट, mg sin थीटा। तो यहां से F बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, क्योंकि अगर आप F कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस cos थीटा को आप नीचे लिख लेंगे। ये आपका आंसर आएगा। आसान है ये। F बराबर होगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। ये देख, मान ले ये स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग है, और यहां पे एक मैंने 5 kg का ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, ये दोनों स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग आइडियल है और ये भी स्प्रिंग आइडियल है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब दोनों में ही स्प्रिंग की रीडिंग या स्प्रिंग फोर्स पूछ रहा हूं। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स। सुन, जहां भी आइडियल स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स पूछे, उस स्प्रिंग को हटा के स्ट्रिंग मान लो, एज्यूम स्ट्रिंग देयर, और फाइन टेंशन, एंड जो टेंशन होगा वही स्प्रिंग फोर्स होगा, वही क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा। ये करने का तरीका होता है। कैसे सर? अरे भाई, ये स्प्रिंग है, इलोंगेट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब एक बात बताओ, अगर आइडियल स्प्रिंग है तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स और यहां पे स्प्रिंग फोर्स तो सेम ही आना चाहिए। हाँ, मान ले यहां पे टेंशन है तुम्हारा T,
स्प्रिंग लगा तो स्प्रिंग फोर्स है मान ले Fs, तो ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स Fs है नीचे इस mg को बैलेंस करेगा। हाँ, तो Fs बराबर क्या हो जाएगा सर mg, m की वैल्यू है 5 तो 50 न्यूटन फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स 50 न्यूटन और स्प्रिंग की रीडिंग यहां पे आप 5 kg बता सकते हो। तो ये भी 5 kg रीड करेगा और ये भी 5 kg रीड करेगा, ऐसा नहीं कि दोनों आधा आधा रीड करेगा, दोनों सेम रीडिंग देगा। क्यों भाई? क्योंकि ये पूरे स्प्रिंग को दोनों को हटा के एक रस्सी मानोगे। अब इस रस्सी में मतलब इसको तुम एक रस्सी मान लोगे, सीधा ऐसा रस्सी मान लोगे, और इस रस्सी में 5 kg की ऑब्जेक्ट लगा है, तो भाई यहां पे टेंशन, यहां पे टेंशन, यहां पे टेंशन और यहां पे टेंशन तो सेम ही होगा ना। तो जहां भी स्प्रिंग की रीडिंग पूछ रही है, जहां भी स्प्रिंग की रीडिंग पूछ रही है, उसको हटा के एक रस्सी मान लो और उस रस्सी में हर जगह पे टेंशन निकाल दो। समझ में आया क्या? समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज, सिर्फ थम्स अप कर दीजिए समझ में आया तो। उसको हटा के एक रस्सी मान लो और उस रस्सी में टेंशन का, तो भाई एक सीधा रस्सी, हर जगह टेंशन तो सेम ही होगा, आइडियल स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है ना। इसमें अगर ये काम करोगे कि मान लीजिए एक आइडियल स्प्रिंग ये लिया, एक आइडियल स्प्रिंग ये लिया, यहां पे मैंने 5 kg की ऑब्जेक्ट बांध दी है, तो इन दोनों को हटा के रस्सी मानोगे, तो ये रस्सी और ये रस्सी दोनों आइडेंटिकल रस्सी है एकदम, तो यहां पे टेंशन एक में टी होगा, दोनों में दूसरे में टी होगा, और बराबर यहां पे mg, तो 2t बराबर तुम्हारा आएगा mg, तो t बराबर आ जाएगा 50/2 मतलब 25 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स दोनों में क्या होगा 25 न्यूटन इच। ये 25 न्यूटन रीड करेगा। कितना रीड करेगा? 25 न्यूटन रीड करेगा। बहुत बढ़िया। कितना रीड करेगा? 25 न्यूटन रीड करेगा। बहुत आसान। अच्छा एक बात बता, एक रिजिड सपोर्ट है, यहां से एक स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा के, और इसको मैंने F एक्सटर्नल फोर्स से खींचा है। एक स्प्रिंग है आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको मैंने इधर एक स्प्रिंग फोर्स F से और इधर स्प्रिंग फोर्स F से खींचा है, F से खींचा है, F से खींचा है, इधर भी F से खींचा है, इधर भी F से खींचा है, दोनों तरफ पकड़ के F से खींचा है। केस 1 केस 2 किस में इलोंगेशन ज्यादा होगा? केस 1 एंड केस 2 किस में इलोंगेशन ज्यादा होगा? किस में इलोंगेशन ज्यादा होगा? वन में, टू में कि दोनों में सेम? 1 में, 2 में कि दोनों में सेम? तो स्प्रिंग है, सुबह वाला स्प्रिंग यही है, ये देखो, ये देखो बेटा, अगर मैं इसको यहां से फिक्स कर दूं, ठीक है ना, देखो इससे फिक्स कर दिया और ऐसे खींच रहा हूं, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है क्या? नहीं सर, लेकिन फोर्स लगाने से तो एक्सेलरेट करना चाहिए, क्यों नहीं किया? हाँ यार सर, आपने यहां से पकड़ के रखा है। हाँ, तो जितना फोर्स आगे F लग रहा है उतना ही फोर्स ये F पीछे लगा रहा है, तभी तो ये एक्सेलरेट नहीं किया। हाँ, तभी इलॉन्गेशन भी हुआ है। अब दोनों तरफ से मैं F फोर्स लगाऊंगा, F आगे F पीछे, सर मुझे लग रहा है सेम आएगा यार, बताओ। भाई मेरे, ये जब तुम F फोर्स से आगे खींच रहे थे तो आगे चला गया क्या? एक्सेलरेट हो गया क्या? नहीं सर, एक्सेलरेट होगा तब तो फोर्स का यूज हुआ कहीं एक्सेलरेट करने के लिए। अगर एक्सेलरेट नहीं हुआ तो हर जगह फोर्स सेम ही आएगा क्या? हाँ सर, फोर्स सेम आएगा। तो यहां भी स्प्रिंग फोर्स F इस आगे लगाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स, ये सपोर्ट पीछे एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहा है। यहां पे तुमने एक्सटर्नल फोर्स आगे लगाया है F, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे F लग रहा होगा, ऐसा लगेगा, सिस्टम बनेगा।
तो इसमें इलोंगेशन किसके वजह से होगा, एफ आगे एफ पीछे, ये भी सेम केस है और ये भी सेम केस है। यहां भी स्प्रिंग फोर्स देखोगे, स्प्रिंग फोर्स एफ के बराबर होगा, यहां भी स्प्रिंग फोर्स एफ के बराबर होगा, इसमें इलोंगेशन होगा एफ बाई के और इसमें भी इलोंगेशन होगा एफ बाई के। भाई यहां पे अगर फोर्स देखोगे कितना है, एक्सटर्नल फोर्स एफ के बराबर है, यहां भी एफ, 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 दोनों में इलोंगेशन होगा एफ बाई के बराबर। यहां तो सर आप पीछे भी खींच रहे हो, आगे भी खींच रहे हो, अबे तो यहां भी आगे खींच रहा हो और ये दीवार इसको पकड़ के ऑलरेडी पीछे खींच रहा था। अगर ये दीवार फोर्स नहीं लगाता, एफ फोर्स आगे लगाता तो एक्सिलरेट हो जाता ना। ये कहां एक्सिलरेट हुआ है, कहां एक्सिलरेट हुआ है, कहां एक्सिलरेट हुआ है क्या? तो नहीं, एक्सिलरेट तो नहीं हुआ है। देखो यहां पे ये सवाल है, दोनों केस में होगा, इन बोथ केस एफ बाई के। सर 2f बाई के क्यों नहीं लिख रहा हो? अबे 2f समझे नहीं। अगर तू ऐसे लेटा है, ऐसे लेटा है, तेरा पैर पकड़ के इधर में 10 न्यूटन से खींचू, सॉरी मुंडी पकड़ के, झोटा पकड़ के 10 न्यूटन से खींचू और पैर पकड़ के 10 न्यूटन से खींचू। अब तेरा बता, तेरे बॉडी में नेट फोर्स कितना लगा? 0। अरे हाँ सर 0 लगा नेट फोर्स, तो क्योंकि आगे भी 10 न्यूटन से, पीछे भी 10 न्यूटन से। अब तेरे बॉडी में टेंशन कितना डेवलप हुआ? टेंशन, तनाव कितना डेवलप हुआ? तनाव 10 न्यूटन का डेवलप होगा। सर तनाव कैसे आ जाएगा, नेट फोर्स तो 0 है। बहुत बढ़िया, यहां जो तूने सवाल करी है ना, फिजिक्स की एबीसीडी कर दी, एकदम फिजिक्स की एबीसीडी कर दी। यहां पे जो तूने सवाल किया है ना, एकदम मस्त सवाल किया है। अब एक गधे इंसान, मान ले तेरा हंसता खिलखिलाता ये चेहरा है, ठीक है, अगर मैं इधर से तेरे एक गाल पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और इधर से दूसरे गाल पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, बता मैंने तेरे गाल पे कितने फोर्स लगाए? सब 0, क्योंकि 100 न्यूटन पीछे और 100 न्यूटन आगे। तो नेट फोर्स कितना तेरे बॉडी पे लगा? बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा? सर 0। तो नेट फोर्स 0, तो तेरा चेहरा ऐसे खिलखिलाता रहेगा? नहीं, ऐसा बन जाएगा, हाँ बैगन का शकल ऐसे ही हुआ है तेरा, बॉडी एकदम ठीक रहेगी, ऐसा हो जाएगा। सर लेकिन तो नेट फोर्स तो 0 था। तो ये बेटा 7वीं 8वीं में पढ़ना होता है कि नेट फोर्स 0 है तो बॉडी एक्सिलरेट नहीं करेगी, लेकिन बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देख ये हो जाएगा, देख ये हो जाएगा, देख। अब बैलेंस फोर्स इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। ये सवाल भी पूछते हैं, बैलेंस फोर्स कैनॉट एक्सीलरेट द सिस्टम, ये अपने जगह से हिलेगा नहीं, बट बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स कैनॉट एक्सीलरेट द बॉडी, बैलेंस फोर्स कैनॉट एक्सीलरेट द बॉडी, बट बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। हाँ कि ना बता? तो भाई मेरे अगर मैं पूछूं कि बता, अगर मैं 10 न्यूटन इधर से लगाया और 10 न्यूटन इधर से लगाया, तो टोटल फोर्स तेरे बॉडी पे कितनी लगी? सर 0। एकदम सही है। नेट फोर्स तेरे बॉडी पे कितनी लगी बता? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, हाँ एकदम सही कह रहा है, 0 न्यूटन। अब बता, टेंशन इनसाइड द बॉडी, स्ट्रेस इनसाइड द बॉडी, 100 न्यूटन। देखना, अगर तुम्हें मैं लिटा दूं और तुम्हें लिटा के तेरा दोनों पैर बांध के 100 न्यूटन से आगे खींचू, सॉरी पीछे खींचू, और तेरा मुंडी पकड़ के 100 न्यूटन से, सॉरी 10 न्यूटन, 100 न्यूटन से खींचूंगा, साला 100 न्यूटन से खींचूंगा। सर नहीं सर, 100 न्यूटन से खींचूंगा। तेरा मुंडी पकड़ के 100 न्यूटन से ऊपर खींच रहा हूं और पैर पकड़ के 100 न्यूटन से नीचे खींच रहा हूं, तुमको लमड़ा दिया, बता क्या होगा? ऐसा हो जाएगा तुम। अब बता, तेरे पे नेट फोर्स कितनी लगी? 0। नेट फोर्स तेरे पे कितनी लगी? सर 0। टेंशन तेरे बॉडी में कितने पर का डेवलप होगा? 100 न्यूटन का। हर पॉइंट पे 100 न्यूटन आगे, 100 न्यूटन पीछे, 100 न्यूटन आगे, 100 न्यूटन पीछे, 100 न्यूटन आगे, 100 न्यूटन पीछे, पूरी बॉडी तेरी लमड़ जाएगी। ऐसा होता है। कुछ नहीं समझ आया तो बोल घर वालों को, एक 10 न्यूटन से आगे खींचे, एक 10 न्यूटन से पीछे खींचे, अपने आप बॉडी में तर्पण डेवलप होगा, समझ जाएगा। तो यहां पे एफ आगे एफ पीछे, तो हर जगह एफ टेंशन डेवलप हुआ। यहां भी एफ आगे, तो ये पकड़ के एफ से पीछे खींच रहा, हर जगह एफ टेंशन डेवलप हुआ, तो एफ बाई के दोनों में इलोंगेशन आएगा। ठीक है, अब बाकी सवाल एकदम बहुत आसान है, ये कर लेना आप। ठीक है, छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, एक दिन में ज्यादा पढ़ना भी गड़बड़ हो जाता है, औकात तुम्हारी है नहीं। हाँ कुछ बच्चों की है, लेकिन बेटा कुछ बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चे का ना आज ही नीट की तैयारी छोड़ देगा
आज जो सदमे में जाएगा, 3-4 ये एकदम सारे सवाल करा दिए, ये एकदम सिंपल सवाल है। 2 kg यहां तो 2 kg यहां, तो यहां टेंशन सेम होगा, उसी टेंशन को रीड करो, मतलब 20 न्यूटन आंसर। बात बुरबक, बस सारा 2 न्यूटन आंसर, ये दोनों में सेम होगा। इंक्लाइन प्लेन है तो ऊपर टेंशन, नीचे mg sin थीटा आंसर आ जाएगा। आज ही नीट की तैयारी आधे लोग छोड़ देंगे, ऐसे सदमे में जाएंगे, ऐसे सदमे में जाएंगे 4 दिन तक, है ना, सपने में आके काली घाटी की याद आएगी तुम्हें। तो छोड़ देता हूं। तरस आ गया तेरे पे, तरस आ गया, लाचार, बेबस, गरीब, भूखमरी का शिकार, ऐसे ऐसे बच्चों को देख के तरस आ गया तेरे पे। जा, तुम्हें क्या याद रखेगा, तरस खा के मैंने छोड़ दिया तुम्हें। ऐसा नहीं है, अभी 10-20% बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 20-30% बच्चे पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन बाकी लोग आज ही नीट की तैयारी छोड़ देंगे कि सर हमसे नहीं हो, हम जा रहे हैं। औकात बढ़ा, अपनी औकात बढ़ा। तरस आ रहे तेरे लाचारी पे, तेरे बेबस पे, तेरे शकल पे, तेरे अकल पे, तेरे बुद्धि पे, तेरी जिंदगी पे तरस खा के छोड़ दिया मैंने। जा, तरस आ रहा है, तरस खा के छोड़ दिया, तरस आ गया।